हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेंजीन के अंदर कुछ अन्य इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जैसे कि सल्फोनेशन, हैलोजनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ सल्फोनेशन के बारे में। सल्फोनेशन जो है वो बेंजीन का, उसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं बेंजीन के सल्फोनीकरण में, वो रिएजेंट है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम ओलियम भी कहते हैं, और या फिर यूज़ कर सकते हैं हम कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ इसके यूज़ करने से, इस रिएजेंट के यूज़ करने से आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में जब आप बेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, तो जो 3 स्टेप में रिएक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके SO3 जनरेट करते हैं। ये जो SO3 है ये एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमको एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो SO3 है। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेंजीन के ऊपर अटैक होता है, जो कि पहले पाई कॉम्प्लेक्स और अंततः सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इसमें से एक प्रोटॉन का रिमूवल होके और फाइनल जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि बेंजीन के सल्फोनेशन से आपको मिला है। ये पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल है। आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप सभी रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अभिक्रिया का टेम्परेचर हाई हो, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को यदि हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, तो वापस हमको वही 2 चीज़ें मिल जाती है जिनसे हमने रिएक्शन शुरू की थी, यानी कि बेंजीन और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो है बेंजीन का हैलोजनेशन, यानी कि हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण 2 तरीके से करवा सकते हो। फर्स्ट जो मेथड है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं हैलोजन और साथ में एक ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड यहाँ देख सकते हो FeCl3, FeBr3, AlCl3, AlBr3 यूज़ किए हैं। तो जब क्लोरीनेशन करवाना हो, क्लोरीनीकरण करवाना हो, तो FeCl3 या AlCl3 को कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं, और जब ब्रोमिनेशन करवाना हो तो FeBr3 और AlBr3 को काम में लेते हैं कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह। ये रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होगी। फर्स्ट स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेगा। तो ये कैसे बनेगा? हैलोजन जब ल्यूइस एसिड से रिएक्शन करेगा तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर सकता है बेंजीन के ऊपर। तो या तो ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, या फिर हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना है वो सेकेंड स्टेप में बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। देखिए कैसे। ये है हमारी सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं का अटैक हो रहा है, चाहे तो इस कॉम्प्लेक्स का और चाहे Cl का, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स भी एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ये FeCl4 माइनस है और ये Cl प्लस है। तो ये Cl प्लस का अटैक इसके ऊपर हो रहा है, FeCl4 माइनस निकल जाता है। तो अगेन यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना सेकेंड स्टेप में, जैसा कि हर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बनता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। थर्ड स्टेप में इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से एक प्रोटॉन निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिल रहा है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे बन रहा है क्लोरोबेंजीन। यहाँ FeCl4 माइनस क्षार की तरह काम करता है, बेस की तरह काम करते हुए यहाँ से एक प्रोटॉन खींच लेता है।
तो फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि हैलोजन और ल्यूइस अम्ल की मदद से हम हैलोजनीकरण करवा सकते हैं। सेकंड मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं हाइपोहेलस अम्ल। जैसे क्लोरीनीकरण करवाना है तो हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीनीकरण करवाना है तो हाइपोब्रोमस एसिड यूज़ कर सकते हैं। इनके यूज़ से भी फर्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इस तरह से। ये X जो है ये हमारा हैलोजन है। यदि हमने यहाँ HOCl लिया है तो ये Cl+ बनेगा, HOBr लिया है तो Br+ बनेगा। फिर सेकंड और थर्ड स्टेप बिल्कुल सेम है। इस सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, और थर्ड स्टेप में अगेन उसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है। सेकंड और थर्ड स्टेप बिल्कुल यही रहेंगी जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ हम X का अटैक करेंगे तो X लिख देंगे। X जो है वो बेंजीन के ऊपर अटैक करके ये बनाएगा, फिर थर्ड स्टेप में ये बनाएगा। तो इस तरह से हैलोजनेशन हम करवा सकते हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में बताया था। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन उसमें एल्कलीकरण और एसिलीकरण दोनों होते हैं। मैंने आपके साथ एल्कलीकरण डिस्कस किया था, एल्काइलेशन डिस्कस किया था। आज मैं आपको एसिलीकरण के बारे में भी बता देती हूँ। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसाइलेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, एसाइल ग्रुप, RCO ग्रुप, और ये आएगा कहाँ से, ये आएगा RCOCl से। RCOCl जो है वो आपका एसाइल क्लोराइड है। एसाइल क्लोराइड जब ल्यूइस एसिड से रिएक्शन करता है, एसाइल क्लोराइड जब ल्यूइस एसिड से रिएक्शन करता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जनरेट होता है, बनता है फर्स्ट स्टेप में। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं जब बेंजीन के ऊपर अटैक करता है तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, हर बार सेकेंड स्टेप में आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। और थर्ड स्टेप में ये आप देख सकते हो ना, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, और ये अनुनादी संकर है। तो थर्ड स्टेप में इस अनुनादी संकर में से ये एक प्रोटॉन रिमूव हो जाता है AlCl4- की हेल्प से, और आपको एक एरोमेटिक कीटोन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसिटोफिनोन बना है। ठीक, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की सारी एग्जाम्पल्स। एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में किस तरह से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो आप। वो ये है, तो जब फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपकी बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी इतनी है। ठीक, ये अभिक्रिया इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। ये इंटरमीडिएट हर बार सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसको हम कह रहे हैं, ये सेकेंड स्टेप में बन रहा है हर बार ये इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो बना है हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसकी एनर्जी है ये वाली। तो रिएक्टेंट की एनर्जी है ये, प्रोडक्ट की ये, और इंटरमीडिएट की ये। इस बीच 2 ट्रांजिशन स्टेट भी बनती हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन के ऊपर होता है तो वाया एक ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है। डॉटेड फॉर्म में लिखा है मैंने ये, और ये सॉलिड फॉर्म में लिखा है। तो जब बॉन्ड बनाने जा रहा है वो है ट्रांजिशन स्टेट 1, संक्रमण अवस्था 1। फिर ये मध्यवर्ती बना देता है, यहाँ से एनर्जी थोड़ी नीचे जाती है, मध्यवर्ती बना देता है। जब मध्यवर्ती से प्रोडक्ट बनने वाला होता है तो फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, थोड़ी सी एनर्जी हाई हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हो कि H यानी कि प्रोटॉन निकलने वाला है, तो इसको डॉटेड फॉर्म में बनाया है, और ये जुड़ गया है इसलिए इसको सॉलिड फॉर्म में बनाया है। तो ओवरऑल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ठीक ऐसे ही बनता है। ठीक, तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।
तो आपको ये टॉपिक मैंने 3 वीडियोस में डिस्कस किया है। पूरी तरह से ये टॉपिक समझने के लिए आप तीनों वीडियोस ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये है आपका पार्ट 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।